तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जाओ ने शियोकी को सेफ रहने के लिए कहा था क्योंकि एंशिएंट टेंपल वाले लोग उसे ढूंढ रहे थे, जिसके बाद जाओ कुछ मॉन्स्टर्स को रोकने चला गया था, लेकिन एक मॉन्स्टर ने उसे बहुत ज्यादा घायल कर दिया था। तो जाओ ने अपने ट्रैकिंग डिवाइस के थ्रू अपने अंदर टैबू पावर्स डाल ली थी और फिर उसकी मदद से उस मॉन्स्टर का सर कट कर दिया था, पर टैबू पावर यूज करने की वजह से उसकी मौत हो गई थी, जिससे गुस्सा होकर शियोकी ने एक ही अटैक से उस मॉन्स्टर को मार दिया था। तभी नाइट वॉचर्स की टीम यानी जाओ के साथी आ गए थे। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि शियोकी की आंट घर पर उसका इंतजार कर रही है और दूसरी तरफ शियोकी नाइट वॉचर्स टीम के सीक्रेट ऑफिस में था, जहां नाइट वॉचर्स टीम का रिसर्चर शियोकी से पूछताछ कर रहा था क्योंकि शियोकी ने उन सबसे झूठ बोला था कि उस मॉन्स्टर को जाओ ने मारा था, पर ये बात नाइट वॉचर्स टीम के रिसर्चर को सच नहीं लग रही थी। लेकिन शियोकी उन सबसे कहते हैं कि यही सच है, जाओ ने ही उस मॉन्स्टर को मारा था। इसके बाद नाइट वॉचर्स की टीम शियोकी को ज्वाइन करने को बोलती है। इस पर शियोकी मान जाता है क्योंकि उसने जाओ के मरने के बाद ये वादा किया था कि जाओ का सपना था कि वो दुनिया को बचाए, तो अब शियोकी जाओ की जगह पर 10 साल तक लोगों को बचाएगा। साथ ही नाइट वॉचर्स की सैलरी भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए शियोकी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी इससे ठीक हो सकती थी। अगली सुबह शियोकी मिलिट्री के जरिए अपने घर पर एक लेटर भिजवाता है जिसमें उसने अपनी आंटी और भाई से झूठ बोला था कि वो आर्मी ज्वाइन कर रहा है, इसलिए वो कुछ टाइम के लिए घर से बाहर जा रहा है। लेकिन असल में शियोकी ने नाइट वॉचमैन का ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। साथ ही शियोकी ने अपनी आंट को कुछ पैसे भी भेज दिए थे, तो वो लेटर और पैसे देखकर शियोकी की आंट दुखी हो जाती है। साथ ही शियोकी का भाई भी शॉक था। तभी शियोकी अपनी आंटी के पास कॉल करता है और वो ऐसे अचानक से जाने के लिए माफी मांगता है, पर आंटी शियोकी के ऊपर गुस्सा नहीं करती और उसे वहाँ अपना ध्यान रखने को कहती है। साथ ही शियोकी की आंट उससे कहती है कि जो पैसे उसने भेजे हैं वो उसकी शादी के लिए जमा कर लेगी, पर शियोकी अपनी आंट से बोलता है कि आपको वो पैसे अपने और भाई के ऊपर खर्च करने चाहिए क्योंकि उसे और पैसे हर साल गवर्नमेंट से मिलते रहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं नाइट वॉचर्स टीम के कैप्टन ने शियोकी के कहने पर उसके घर के बाहर एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा दिया था जिससे उसकी फैमिली डीमन से सेफ रहे। इधर नाइट वॉचर्स की टीम शियोकी की ट्रेनिंग शुरू कर देती है, जहां सबसे पहले टीम का स्नाइपर शियोकी का शूटिंग टेस्ट लेता है, जिसमें शियोकी अपने टारगेट को एक बार भी हिट नहीं कर पाता। ये देखकर वो स्नाइपर समझ जाता है कि शियोकी ने गन पहले कभी नहीं चलाई है। जिसके बाद टीम की होंगिंग नाम की लड़की शियोकी की फिजिकल ट्रेनिंग करवाती है, जिसमें भी शियोकी ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। रात में वो रिसर्चर शियोकी को समझाता है कि उसके पास किंग ऑफ गॉड मिशेल की पावर्स है, इसलिए बहुत से लोग उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे जिससे दुनिया खतरे में पड़ सकती है। इसलिए शियोकी को जल्द से जल्द अपनी पावर्स के बारे में जानना होगा। इसके बाद उस टीम की छोटी लड़की जियाओ शियोकी को वर्चुअल वर्ल्ड में लेकर जाती है, जहां वो उसे बताती है कि हमारे पास एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है जिससे पता चल जाता है कि कोई पर्सन किस लेवल पर है। इसके बाद वो शियोकी का लेवल टेस्ट करती है जो कि लेवल 1 वैसे लेवल था। साथ ही वो शियोकी को बताती है कि 6 कल्टीवेशन लेवल्स होते हैं जिसमें क्लैन लेवल सबसे पावरफुल होता है। तो ये सब जानकर शियोकी अगले दिन रिसर्चर से पूछता है कि क्या कोई अब तक क्लेन लेवल पर पहुंचा है। इस पर वो रिसर्चर बताता है कि अब तक टोटल 5 लोग क्लेन लेवल पर पहुंचे हैं, जिनमें से एक तो नाइट वॉचर्स का कमांडर है, पर बाकी 4 लोग कहाँ हैं ये किसी को नहीं पता। अब शियोकी की ऐसी ही ट्रेनिंग चलती रहती है, जहाँ कुछ दिनों बाद भी शियोकी अपने टारगेट को शूट नहीं कर पा रहा था, तो वो स्नाइपर शियोकी से कहता है कि वो शूटिंग के लिए अपनी एबिलिटी का यूज क्यों नहीं कर रहा। पर शियोकी अपनी पावर्स यूज करने के बाद भी ठीक से शूट नहीं कर पा रहा था। आगे उसी टीम का मो नाम का बंदा शियोकी की स्पीड ट्रेनिंग करवाने लगता है, जहां ऐसा करते हुए वो उसकी पावर्स के बारे में पूछता है, तो शियोकी उसे उन सभी पावर्स के बारे में बता देता है जो उसे नाइक्स को ठीक करने के बाद मिली थी। ये जानकर मो हैरान होते हुए कहता है कि किंग ऑफ गॉड्स के पास तो बहुत अच्छी पावर्स होनी चाहिए थी, तो तुम्हें सिर्फ ऐसी पावर्स कैसे मिल सकती है। तभी वो शियोकी की तरफ देखता है जो स्पीड ट्रेनिंग में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। रात को शियोकी रिसर्चर से पूछता है कि किंग ऑफ गॉड मिशेल के पास कौन कौन सी पावर्स थी। इस पर वो रिसर्चर बताता है कि हमें मिशेल की पावर्स के बारे में ज्यादा नहीं पता है, बट हमारी एक ओल्ड साइंटिस्ट की बुक में मिशेल की पावर्स के सेक्शन में बस चमत्कार लिखा है, पर किसी को उसका मतलब नहीं पता। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, जहाँ धीरे धीरे शियोकी स्पीड और फिजिकल ट्रेनिंग में काफी अच्छा परफॉर्म करने लगता है। साथ ही वो छोटी लड़की जियाओ जब शियोकी की मेंटल स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग करवा रही थी, तो वो भी शियोकी की ग्रोथ देखकर हैरान थी। पर जब शियोकी शूटिंग क्लास के लिए जाता है तो वो स्नाइपर शियोकी को एक राइफल देता है और उसे कहता है कि इससे एक चींटी को भी मारा जा सकता है, पर शियोकी उसे भी अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाता। ये देखकर वो स्नाइपर समझ जाता है कि शियोकी गन्स के लिए नहीं बना है।
अगली रात को वो रिसर्चर शियोकी से कहता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग काफी अच्छी चल रही है और तुम्हारी प्रोग्रेस देखकर लग रहा है कि हमें तुमको और अच्छे से प्रोटेक्ट करना होगा ताकि तुम एंशिएंट गॉड चर्च की पकड़ में ना आ जाओ। इस पर शियोकी उससे पूछता है कि असल में ये लोग है कौन और मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। ये सुनकर वो रिसर्चर कहता है कि वो तुम्हें कंज्यूम करना चाहते हैं। ये सुनकर शियोकी हैरान हो जाता है। तभी वो रिसर्चर शियोकी को बताता है कि ये एंशिएंट गॉड टेम्पल 3 बुरे गॉड्स ने मिलकर बनाया था ताकि वो दुनिया पर कब्जा कर सके और इसके लिए वो टैबू और डिवाइन पावर वाले लोगों को अपनी टीम में शामिल करते हैं। ये सुनकर शियोकी पूछता है कि अगर वो लोग पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं तो जरूर जहाँ जहाँ फॉग है वहाँ के इंसान भी जिंदा होंगे। इस पर वो रिसर्चर कहता है कि अभी तुम इन बातों पर ध्यान मत दो और बस इतना ध्यान रखो कि वो एंशिएंट चर्च वाले लोग तुम्हें ना पकड़ ले, वरना वो तुम्हें या तो अपनी टीम में शामिल कर लेंगे या मार देंगे। आगे हम देखते हैं रात में शियोकी मो के साथ बाहर आया होता है क्योंकि मो ने उसे एक सीक्रेट दिखाने को कहा था। तभी शियोकी देखता है कि होंग यिंग जाओ की कब्र के पास बैठकर रो रही है। तब शियोकी को पता चलता है कि होंग यिंग जाओ से कितना ज्यादा प्यार करती थी। शियोकी होंग यिंग के पास जाकर उसे चुप कराने लगता है पर मो उसे रोक देता है क्योंकि अगर शियोकी उसके पास गया तो ये कोई सीक्रेट नहीं रह जाएगा। तभी शियोकी देखता है कि वो वहाँ अकेला नहीं है बल्कि ग्रुप का हर मेंबर वहाँ है और हर कोई जाओ को मिस कर रहा है। अब ये सब देखकर शियोकी भी इमोशनल हो जाता है और सीधा घर जाकर सो जाता है जहाँ वो ड्रीम में नाइक्स के पास आया हुआ था, जहाँ वो नाइक्स को उसकी मेडिसिन देता है। पर नाइक्स को शियोकी का मूड ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो उससे पूछती है कि बेटा क्या कोई प्रॉब्लम हुई है। लेकिन शियोकी उसे कुछ नहीं बताना चाहता था तो नाइक्स उसे कहती है कि बेटा हम एक फैमिली है, तुम्हें मेरे साथ बात शेयर करनी चाहिए। इस पर शियोकी उसे बताता है कि मेरा एक दोस्त था जो दुनिया को बचाना चाहता था पर वो अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैंने कुछ समय के लिए उसका काम संभाल लिया है पर मुझे नहीं लग रहा है कि मैं उसकी तरह दुनिया को बचा पाऊंगा। ये सुनकर नाइक्स कहती है कि तुम्हें किसी के जैसा बनने की जरूरत नहीं है वरना तुम खुद की जिंदगी ठीक से नहीं जी पाओगे। इसके बाद नाइक्स बोलती है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हें अपना ब्रेसलेट देना चाहती हूँ जो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन तभी नाइक्स को याद आता है कि वो ब्रेसलेट उसके पास नहीं है और वो शियोकी से कहती है कि मेरा ब्रेसलेट 5 साल पहले एक लड़की ने मुझे हराकर ले लिया था जो इसी हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर पर रहती है। ये सुनकर शियोकी 3rd फ्लोर पर जाने लगता है जहाँ जाते हुए वो सोच रहा था कि कोई आम लड़की कैसे क्वीन ऑफ डार्कनेस को हरा सकती है। अब 3rd फ्लोर पर पहुँचने के बाद शियोकी को एक रूम में एक लेटर मिलता है जिसमें उस लड़की ने शियोकी को लिखा था कि तुम इस हॉस्पिटल के मालिक हो और मैं इस हॉस्पिटल की गेस्ट थी। साथ ही मैंने कुछ समय के लिए तुम्हारी पेशेंट का एक ब्रेसलेट लिया है जो मैं वापस आकर लौटा दूंगी। उसी वक्त शियोकी देखता है कि उस हॉस्पिटल के पीछे हलचल हो रही है तो शियोकी वहां चला जाता है जहां उसे एक जेल में वही डीमन मिलता है जिसकी वजह से जाओ मरा था। वो डीमन बाहर निकलने की काफी कोशिश कर रहा होता है। तभी शियोकी अपनी थोड़ी सी पावर रिलीज करता है जिससे वो डीमन दूर जाकर गिरता है। अब शियोकी के सामने एक नोट आता है जिससे उसे पता चलता है कि उसने इस क्रिएचर को मारा था तो शियोकी चाहे तो इस मॉन्स्टर की सोल को खत्म कर सकता है या फिर इसकी फियर वैल्यू 60 से ऊपर करके इसे इस हॉस्पिटल की नर्स बना सकता है, जिसके बाद वो इस हॉस्पिटल की रक्षा भी करेगा। अब शियोकी अपने एक अटैक से उसका हाथ काट देता है और उसका गला पकड़ लेता है। फिर शियोकी उस मॉन्स्टर का माइंड रीड करता है जिससे उसे पता चल गया था कि इस मॉन्स्टर को कुछ खिलाकर इतना स्ट्रॉन्ग बनाया गया था और उसे एंशिएंट चर्च के एक आदमी ने ये चीज खिलाई थी। साथ ही उसकी मदद से शियोकी को एंशिएंट चर्च के बारे में भी काफी कुछ पता चल जाता है। फिर शियोकी उस मॉन्स्टर का गला काफी जोर से दबाने लगता है और अब उस मॉन्स्टर की आंखों में भी डर दिख रहा था। पर शियोकी उस मॉन्स्टर से कहता है कि वो उसके ऊपर बिल्कुल दया नहीं करेगा और इस हॉस्पिटल की नर्स नहीं बनाएगा क्योंकि उसने काफी खास इंसान को मारा है। ये कहकर शियोकी उस मॉन्स्टर को मार देता है। अब अगले सीन में शियोकी कैप्टन के साथ स्वॉर्ड ट्रेनिंग कर रहा था जहां कैप्टन के पास लकड़ी की स्वॉर्ड थी, लेकिन फिर भी शियोकी उसे छू भी नहीं पा रहा था। इसलिए कैप्टन उससे कहता है कि हमारी टीम में जाओ सबसे अच्छा स्वॉर्ड फाइटर था जबकि उसके पास तो टैबू पावर्स भी नहीं थी। ये सुनकर शियोकी को जाओ की याद आने लगती है और वो गुस्से में एक ही अटैक से कैप्टन की स्वॉर्ड को कट कर देता है। ये देखकर कैप्टन शियोकी से थोड़ा इम्प्रेस हो गया था। इसके बाद कैप्टन सीरियस होकर शियोकी से फाइट करने लगता है। आगे हम देखते हैं शियोकी जाओ का ट्रैकर और स्वॉर्ड अपने साथ लेकर सो रहा होता है क्योंकि उसे उसकी याद आ रही थी। दूसरी तरफ हम शियोकी के उसी क्लासमेट को देखते हैं जिसने क्लास में आने के लिए शियोकी की मदद की थी, जो अपनी क्लास की एक लड़की को डीमन में बदलते हुए देखकर डर गया था और मदद के लिए वो जल्दी से शियोकी को ही कॉल कर देता है। अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।